तो सो फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ ज़ैनब फातिमा एज़ यू ऑल नो। और ये है वीडियो अबाउट लाइक मोस्ट अवेटेड टॉपिक और मोस्ट आस्क्ड टॉपिक कि आप लोगों को मेरे कॉलेज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे इतने बार डीएम आए, मुझे इतने बार कमेंट्स आए कि आपने कॉलेज के बारे में बताइए, आपके कॉलेज का हॉस्टल कैसा है, फैकल्टीज़ कैसी है, डिपार्टमेंट कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, हिजाब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि नहीं वगैरह, मतलब इतने सारे क्वेश्चंस थे। सो आई हैव टू फाइनली गेट डाउन टू मेक अ प्रॉपर वीडियो अबाउट इट। सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड जो है काउंसलिंग का वो हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है फर्स्ट राउंड का। और जहाँ तक कि मुझे पता चला है, जहाँ तक कि कुछ जूनियर्स ने मुझे बताया है कि हमारे कॉलेज का कट ऑफ जो है वो अराउंड 480 है फर्स्ट राउंड का, विच विल बी आई गेस अबाउट 85 to 80,000 के अराउंड रैंक जो है उसका होता है। 4 एस्पिरेंट्स आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक इस साल आया है। ना हो सके इतना अच्छे से डिस्कस करिए अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने ब्रदर्स या सिस्टर्स या कोई भी सिबलिंग्स जो कि एडमिशन ले चुके हैं एमबीबीएस में, उनके साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करिए अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करिए कि आपको क्या करना है। स्पेशली जो भी मैं गर्ल्स को एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी या जो भी कैटेगरी है, यू शुड ऑल टेक एडमिशंस इन दिस चांस ओनली, इन दिस पर्टिकुलर ईयर ओनली। क्योंकि वो बात जो थी वो पुरानी थी, जो हम कहते थे कि आई विल रिपीट, आई विल टेक वन मोर चांस फॉर माई ड्रीम कॉलेज, या फिर हम एस्पायर करते थे कि हमको हमारे ड्रीम कॉलेज ही चाहिए, हमको 660 प्लस चाहिए, हमको 700 चाहिए, हमको एम्स दिल्ली चाहिए, हमको मौलाना आज़ाद कॉलेज चाहिए। ये सब जो चीज़ें थी वो पास्ट की थी। अभी जो है रेशो इतना कम हो गया है, स्टूडेंट सिलेक्शन इज टू, अगर स्टूडेंट हुआ अपियरिंग फॉर एग्जाम का देखा जाए तो रेशो बहुत कम हो चुका है। एंड इट्स काइंड ऑफ अ रैट रेस, इट्स काइंड ऑफ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कि आपको जो मिल रहा है आपने बस ले लेना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। सिलेक्शन भी बाकी रिपीटर्स ही लेके चले जाते हैं फिर हर साल, तो जो फ्रेशर्स रहते हैं बेचारे वो लोग अटक जाते हैं। तो एक रिपीट कर रहे हो तो बात अलग है, बट बार बार बस वो ड्रीम कॉलेज के लिए आप अगर रिपीट कर रहे हो तो फॉर मी आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। एक बात आप ये याद रखिए कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज हो या गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज हो, मेरा बहुत मतलब मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि एज आई मीन सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। हम लोग जब बात करते हैं कि हमारे यहाँ लेक्चर्स कैसे होते हैं, उनके यहाँ लेक्चर्स कैसे होते हैं, पेपर का जो पैटर्न है और या फिर पेपर इवैल्यूएशन का जो तरीका है, या फिर पढ़ाने का जो तरीका है, या फिर क्लासेस कैसी होती है, ये सब चीज़ें मोर और लेस सेम ही है। बल्कि कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे इधर अच्छी है। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, बट मोर और लेस मैं बता दूँ आपको, सारे एमबीबीएस कॉलेज में सेम टाइप ऑफ पैटर्न होता है कि टीचर्स आते हैं, स्लाइड्स रीड करते हैं, बट उन 20 टीचर्स में से एक दो टीचर्स ऐसे भी निकल जाएंगे हु विल एक्चुअली टीच विदाउट द प्रोजेक्टर एंड स्लाइड्स एंड विल टीच विद चॉक एंड बोर्ड। तो वो अलग अलग टीचर्स की अलग अलग टेक्निक है। बाकी टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको बच्चों की तरह पढ़ाए, तो आप ये तो एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट वो टीचर जो है वो पढ़ाएगा। तो मैं बस कह रही हूँ कि ऑल एंड ऑल जो है एमबीबीएस कॉलेज कोई भी रहे, वहाँ सेम चीज़ें पढ़ाते हैं, सेम कंटेंट शेयर होता है, और बहुत सारा तो लाइक 80% तो आप खुद ही से पढ़ते हो, 80 क्या 90% आप खुद ही से पढ़ते हो। आपको बस जो है यूनिट से या फिर वो चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही से पढ़ते हो, या फिर धीरे 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 आपको समझ में आ जाता है टेक्निक कि आपको पढ़ना कैसे है, मतलब क्या चीज़ें आपको पूछना है, क्या चीज़ें आपको देख कर समझना है। एक चीज़ डिफरेंट है प्राइवेट एमबीबीएस और गवर्नमेंट एमबीबीएस में, वो है फीस। तो मैं बोल रही हूँ कि जो लोग गर्ल्स हैं, जो कि कैटेगरी वाले हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, एक्चुअली महाराष्ट्र में फ्री वेवर वाला आ गया है, तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड दे शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। क्योंकि एमबीबीएस खुद में एक इतना बड़ा कोर्स है कि 4 साल 4.5 साल आपको सिर्फ अकेडमिकली अपना, और 1 साल आपको पूरा इंटर्नशिप में अपना देना पड़ता है। ऑलरेडी आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, ऑलरेडी आप दुनिया से थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो जाता है कि आप थोड़ा पीछे हो गए हो। उसमें भी अगर आप रिपीट करते रहोगे, उसमें भी आप अपने वो एक ड्रीम कॉलेज के लिए लड़ते रहोगे, फिर वहाँ जाकर भी आपको यही रियलिटी पता चलेगी कि जहाँ मैं हूँ, जो कॉलेज में मैंने इतना साल वेट करके आई हूँ, कोई और प्राइवेट कॉलेज वाली लड़की भी वैसे ही पढ़ रही है, सेम चीज़ें पढ़ रही है। बल्कि वो जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस वाले जो हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। तो ये सब मिथ है, ये सब बोलने की बात है। ऑल इन ऑल सब जगह सेम चीज़ें ही पढ़ाई जाती है, सेम चीज़ें ही सिखाई जाती है, ठीक है। और वहाँ पे भी डॉक्टर्स ही टीचर्स होते हैं, यहाँ पे भी डॉक्टर्स ही टीचर्स होते हैं। क्योंकि और अब्रॉड का ऑप्शन तो मेरे ख्याल से लाइक मुझे नहीं पता कि लाइक आप लोगों का ये चॉइस है, बट अब्रॉड अगर मैं आपकी जगह होती तो कभी अब्रॉड के लिए नहीं जाती। बहुत ही मारा मारी है यार, आप अब्रॉड जाओगे, इतना घर से दूर रहोगे, इतनी महंगी आपकी टिकट्स भी होती है एयरप्लेन की और सब ट्रैवलिंग की, आपको इतना, फिर होम सिकनेस अलग, फिर उस पर से आने के बाद आपको इतनी वैल्यू नहीं रहती, आपको कोई गिनता नहीं है। प्लस लेकिन अभी नेक्स्ट एग्जाम आ गया तो आई डोंट नो, बट मैं अपने बैचेस वालों की बात कर रही थी कि अब्रॉड इज़ नॉट अ रियली गुड चॉइस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, मेरे कॉलेज का नाम है JIIUS कॉलेज। इसका पूरा नाम है जामिया इशरातुल उलूम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। तो ये जो कॉलेज है, औरंगाबाद और जालना
को ज्वाइन करता है एक हाईवे है, तो जस्ट हाईवे पे हमारा कॉलेज है। ओके, औरंगाबाद हम लोग के कॉलेज से अराउंड 30 to 35 मिनट्स ड्राइव है। सेम जालना जो है हमारे कॉलेज से अराउंड 30 to 35 मिनट्स ड्राइव है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जालना में भी आता है, ये डिस्ट्रिक्ट कभी कभी औरंगाबाद भी लिख देते हैं लोग, बट हाँ, ऑल इन ऑल यही हम लोग का कॉलेज का एड्रेस है। हमारा कॉलेज जो है वो एक मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, बट कुछ कुछ बैचेस में नॉन मुस्लिम भी है, एक या दो, मतलब हमारे बैच में तो नहीं है बट रहते हैं 150 में से एक या दो। फिर हमारे कॉलेज के जो फाउंडर है मौलाना गुलाम वस्तानवी जो थे, ही इज़ अ रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था इस्लामिक टीचिंग के लिए, एज वेल एज मॉडर्न वर्ल्ड की जो अभी हमारी टीचिंग है एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब साइंस एंड मेडिकल फील्ड से रिलेटेड भी उन्होंने टीचिंग प्रमोट किया था अमंग से मुस्लिम माइनॉरिटीज़। उन्होंने काफ़ी सारे कॉलेजेस खोला है, फॉर यूनानी मेडिकल कॉलेज खोला है उन्होंने, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला है, यहाँ तक कि उन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस भी खोला है, एंड देन हमारा MBBS कॉलेज भी खोला है उन्होंने। और वो भले ही गुजरात के हैं, सूरत के हैं, बट ही इज़ रिनाउंड एंड वेरी वेल नोन इन महाराष्ट्र। उनका रिसेंटली इसी ईयर इंतकाल भी हुआ है। तो पर्सनैलिटी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि हमारे लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पेस जो है छोड़ के गई है, और हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने हमको, सो दैट वी कैन परस्यू आवर ड्रीम्स, वी कैन परस्यू दिस वेरी प्रोफेशनल एंड नोबल कोर्स अंडर हिज इंस्टीट्यूट। मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ, और वो शायद ये वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में बनेंगी। सबसे पहले मैं आपको अपने कॉलेज के बारे में सब बताऊंगी कि फैकल्टी कैसे, डिपार्टमेंट कैसे है, मतलब जो आपके मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस है वो उसके बारे में बताऊंगी, फैकल्टी, डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल फ्लो, सीनियर जूनियर्स का इंटरेक्शन कैसा होता है, रैगिंग होती है कि नहीं होती है, एंड वगैरह वगैरह। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगी हॉस्टल के बारे में, जिसके बारे में आपने मुझसे बहुत बार पूछा है, बहुत बारी पूछा है, लोग मुझे आज तक DM करते हैं कि हॉस्टल में कितने लोग रह सकते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल बता दूंगी। तो हॉस्टल के बारे में और बाकी जो कैंपस में क्या क्या चीज़ें होती है हमारे, उसके बारे में, कॉलेज के क्या क्या रूल्स है, रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यूनिफॉर्म के बारे में मैं उसके बारे में भी आपको सब कुछ सेकंड पार्ट बताऊंगी। थर्ड पार्ट विच आई डोंट नो इज नेसेसरी और नॉट, आई आस्क यू गाइज एंड आई आस्क यू गाइज टू कमेंट कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे बताइए। कि मैं थर्ड पार्ट सोच रही हूँ मैं आपको बताऊँ कि एग्जाम्स कैसे होते हैं यहाँ पे, जो जैसे यहाँ पे होते हैं वैसे पूरे पूरे सारे स्टेट्स पूरी दुनिया में वैसे ही होते हैं मुझे लगता है, मतलब सारे मेडिकल स्कूल्स में। तो एग्जाम्स कैसे होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कैसे होते हैं, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, आपको कैसे पहन के कपड़े या आपका रूल्स कैसे होते हैं, वो मैं बता दूंगी आपको इन ब्रीफ। और इंटरनल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंटरनल मार्क्स या इंटरनल एग्जाम्स कैसे लिए जाते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि वाइवा, ये भी मुझे 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि वाइवा होते हैं कि नहीं होते हमारे कॉलेज में। ऑब्वियसली वाइवा होते हैं, तो मैं वाइवा प्रैक्टिकल्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। और स्पेशली मैं जो है फोकस कर रही हूँ सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों पे, 2025 बैच वालों पे, बिकॉज जैसे जैसे आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे आपको जो जो क्वेरीज आएगी आप मुझसे पूछ सकते हो बाद में, लेकिन अभी मेरा बस फोकस है 2025, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर पास आउट होकर सेकंड ईयर में जाते हो आपको सारी अकल आ जाती है, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है कि आप कहाँ आ गए हो, आपके साथ क्या होने वाला है, आपको कैसे हैंडल करना है, आपको किसी की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट ईयर में आप बहुत एंशियस होते हैं, नर्वस होते हो, अंडर प्रेशर होते हो, ओवरवेल्म्ड होते हो, एट द सेम टाइम एक्साइटेड होते हो, तो आपको समझ में नहीं आती बहुत सारी चीज़ें। ऑब्वियसली इतना बड़ा कोर्स है, इतनी बड़ी जगह है, और आप सडनली इतने सारे स्ट्रेंजर्स के बीच में अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते हो, तो थोड़ा सा वो अलग सा फीलिंग होता है। बट एज सुन एज यू एंटर सेकंड ईयर यू आर सो इंडिपेंडेंट, यू आर सो फ्री, एंड you know get your life together on your own, and you don't need anybody else except for your immediate seniors. never in your life अपने immediate seniors से आपने पंगा भी नहीं लेना है, और क्योंकि वो लोग बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ माय कॉलेज के बारे में एवरीथिंग। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हमारे कॉलेज की फैकल्टीज़ के डिपार्टमेंट कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि MBBS में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं तो 19 डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। 19 डिपार्टमेंट्स में से हर डिपार्टमेंट में कुछ कुछ टीचर्स होती है। NMC के लिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रूल्स है जो हर MBBS कॉलेज जो कि NMC के अंडर रजिस्टर्ड है, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिल है हमारी, उसके अंडर रजिस्टर्ड जितने भी कॉलेजेस है उनको सबको सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप कोई भी NMC रजिस्टर्ड कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको कोई चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कॉलेज को जो है आपको आपसे ज़्यादा NMC वाला वो कॉलेज को मॉनिटर कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि वो कॉलेज में हर चीज़ प्रोवाइड हो रही है, फैकल्टी से लेके प्रैक्टिकल लैब से लेके लाइक डिपार्टमेंट अच्छे से फॉर्म है कि नहीं है, तो हर चीज़ का जो है NMC बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, हॉस्पिटल का तक NMC बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। फिर में एनाट, बायोकेम और फिजियोलॉजी के 3 डिपार्टमेंट होते हैं, सेम जो है सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी के 3 डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे ही थर्ड ईयर में हम लोग 2022 बैच तक तो अभी सीन ये है कि हम लोग का थर्ड ईयर में सिर्फ PSM और FMT है, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी जो है, ये है 2 डिपार्टमेंट या 2 सब्जेक्ट्स। फिर जितने भी बचे, कितने बचे, 6, 7, 8, 11, बाकी के जो 11 डिपार्टमेंट्स है वो फाइनल ईयर के। ठीक है, तो अभी आप अगर फर्स्ट ईयर वाले इंसान और सुन रहे हो तो ये याद रखो कि आपको सिर्फ एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी रहने वाला है फर्स्ट ईयर में। हमारे कॉलेज में एनाट का डिपार्टमेंट रहेगा, उधर आपको अच्छे से डिसेक्शन हॉल मिल जाएगा, आपको डिसेक्शन हॉल में अच्छे से कैडेवर मिल जाएंगे। आपको बस मेक श्योर करना है कि आप पीछे ना रहे, क्योंकि कैडेवर इस टू स्टूडेंट का रेशो अगेन बहुत कम होता है। एक कैडेवर पे 10 से 15 स्टूडेंट रहेंगे, या 15 से 20 भी हो सकते हैं, या 20 से 25 भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, मैं थ्रू आउट आपके मेडिकल स्कूल लाइफ में आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको लड़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा रूड होना पड़ेगा व्हेन इट्स टाइम टू लर्न समथिंग, एंड यू हैव टू कम अप फ्रंट। आपको थोड़ा सा घुस के पढ़ना सीखना पड़ेगा जब टीचर कुछ पढ़ा रहा है, टीचर कुछ समझा रहा है। ठीक है,
तो कैटेगर एक है, पढ़ने वाले इतने सारे हैं, आप लोगों का रोटेशन होगा रोल नंबर वाइज है, जैसे भी कि आज किसकी चांस है डिसेक्शन करने की, कल किसकी चांस है डिसेक्शन करने की, तो आप अपने हिसाब से ग्रैब करिए चांस। एनआर्ट की बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे से ना समझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मगिंग अप और बहुत ज़्यादा वो ऐसा रहता है कि बहुत हार्ड लगती है हर चीज़, क्योंकि एनआर्ट एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे ब्रांचेस है। लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट एनाटॉमी, इट्स अबाउट बो लाइक एनआर्ट में इतने सारे ब्रांचेस हैं कि आपको बोन्स के बारे में पढ़ना है, आपको मसल्स के बारे में, नर्व्स के बारे में, वेसल्स के बारे में, हिस्टोलॉजी पढ़ना है आपको, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है आपको, जेनेटिक्स भी पढ़ना है आपको, न्यूरो एनाटॉमी भी पढ़ना है आपको। तो कितना हो गया, 8 चीज़ें तो हो गई है, और भी अगर मैं कुछ छूट रहा होगा तो पता नहीं। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ना होता है, तो हर चीज़ का ब्रीफ चीज़ें याद रखो, हर चीज़ के बारे में ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में काम आएंगी, स्पेशली इन फाइनल ईयर सर्जरी के सब्जेक्ट में आपको काम आएंगी। जब आप एज अ सर्जन सोचिए कि आप कोई ऑर्गन को आपको डिसेक्ट करना है, उसकी सर्जरी करना है, तो आपको उसका एनाटॉमी पता होना चाहिए कि वो ऑर्गन का आर्टरी कहाँ पे है, वो ऑर्गन की लोकेशन कहाँ पे है, उसके अराउंड कितने नर्व्स है, वेसल्स है, पीछे आगे कितनी बोन्स है, क्या है, ठीक है। तो एनाटॉमी इसलिए बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट ईयर में हो तो एनाटॉमी बहुत अच्छा ध्यान देना, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो काफ़ी चीज़ें बस अच्छे से समझ लेने की कोशिश करना। जितना पढ़ रहे हो बस अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऐसा पढ़ो कि बस नेक्स्ट ईयर और उसके बाद वाले ईयर्स में रिटेन रहे। डिपार्टमेंट वेरी करते हैं हर कॉलेजेस के, और हमारे कॉलेजेस के भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं हर जो ईयर में। ऐसा नहीं है कि तीनों की तीनों या 19 के 19 डिपार्टमेंट्स बेस्ट है, वहाँ की फैकल्टीज सबके सब बेस्ट है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं होता, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि सारी फैकल्टीज एक कॉलेज की बहुत बेस्ट है एकदम, मतलब माशाल्लाह, ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ फैकल्टीज़ के कुछ कुछ फ्लॉज होते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड कुछ कुछ फैकल्टीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। जैसे आपने नीट यूजी खुद के दम पे क्रैक किया है, वैसे ही आपको MBBS में हर साल खुद से ही अच्छे से पढ़ के, ध्यान लगा के, अपने हिसाब से सिस्टमैटिकली पढ़ के हर साल निकालना है, ठीक है। फैकल्टी को ब्लेम करना, फैकल्टी अच्छे से नहीं पढ़ा रही, डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, ये वो, उससे कुछ नहीं होगा। ना कॉलेज को कुछ फ़र्क पड़ता है, ना डिपार्टमेंट को कुछ फ़र्क पड़ता है, इससे फ़र्क पड़ेगा आपको और आपके रिजल्ट पे, ठीक है। तो यू शुड स्टॉप कंप्लेनिंग एज लाइक फर्स्ट 2-3 मंथ्स में आपको समझ में आ जाएगा कौन सा फैकल्टी कैसा है, कौन सी फैकल्टी कैसी है, या कौन सा डिपार्टमेंट कैसा है। फिर आप अपने हिसाब से खुद मैनेज कर लीजिए कि आपको किसके लिए लेक्चर्स देखने की ज़रूरत है, या किसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, उस सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है, या फिर उस सब्जेक्ट को किसी और से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना जल्दी समझोगे, जितना जल्दी उस पर एक्ट करोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। हॉस्पिटल के बारे में मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, लाइक यू गाइज हैव नॉट इवन एडमिटेड into an MBBS college, still you guys worry about hospital flow and stuff, जबकि फर्स्ट सेकंड ईयर में तो कुछ हॉस्पिटल का लेना देना भी नहीं होता। सेकंड ईयर में अब लेना देना स्टार्ट हो गया है हमारे टाइम से, कि हमको अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर के नाम पे पोस्टिंग्स दे दी जाती है सेकंड ईयर से, बट स्टिल फर्स्ट ईयर वालों को तो कुछ लेना देना नहीं होता। बट स्टिल मैं बता दूँ, जो हमारे कॉलेज का हॉस्पिटल फ्लो है, इट्स क्वाइट गुड, इट्स क्वाइट डिसेंट। मतलब हमारे कॉलेज में बताया ना, औरंगाबाद और जालना के बीच में, औरंगाबाद में एक GMC है, जालना में भी एक GMC है, स्टिल हम लोग का कॉलेज जो है दोनों के बीच में आता है। इट मीन्स कि हमारे कॉलेज में चांसेस थी कि हॉस्पिटल फ्लो कम हो, बिकॉज ज़्यादातर लोग GMCs प्रेफर करते हैं। बट स्टिल मैं कहूँगी कि हमारे कॉलेज में वारूड़ी रीजन में हमारा कॉलेज आता है, तो हमारे कॉलेज जो है उसके अराउंड के रीजन्स के काफ़ी लोग, इनफैक्ट औरंगाबाद के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, ऑब्वियसली ये पता नहीं क्यों लेकिन आते हैं। और हमारे कॉलेज में बहुत, और हमारे हॉस्पिटल में जो है, क्योंकि फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है काफ़ी सारी चीज़ों की, और ऑल इन ऑल हम लोग का हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मतलब डिसेंट है। आपको जितने एक्सपोजर की ज़रूरत है, जितना पढ़ने की ज़रूरत है, जितने केसेस जो है क्लासिकल केसेस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर आपके लिए एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट है, उतने केसेस आपको मिल ही जाएंगे हमारे हॉस्पिटल में। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी तो नहीं मिलेगी पेशेंट्स की, बट जितना एक कॉमन डिसीजेज रोज़ देखने मिलता है या फिर हमारे सिलेबस में है, उतने केसेज, उतने टाइप के पेशेंट्स आपको देखने आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल फ्लो की फिक्र ना करें। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही थी कि कॉलेज में सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है, तो यहाँ पे इंटरेक्शन का आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे स्कूल में चलते फिरते रिसेस में, ब्रेक में दीदी भैया से आपकी बातें हो जाती थी वैसी होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो सेम सिटी या सेम रीजन से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा जो इंटरेक्शन होता है वो उन लड़कियों का, उन लड़कों का होता है जिन्हें सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट चाहिए कोई सीनियर से, तो वो अप्रोच करते हैं उस सीनियर को, वो उनसे दोस्ती करते हैं और वो उनका फ़ायदा उठाते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, विच इज़ द राइट वे टू डू थिंग्स इन मेडिकल स्कूल, इन एनी मेडिकल स्कूल। कि आपको अगर कोई सीनियर से कुछ काम है, आपको कुछ अपना बेनिफिट कराना है, आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ जानना है, तो आप खुद से सीनियर को अप्रोच करें, उनसे फ्रेंडशिप करें। फ्रेंडशिप इज़ अ वेरी बिग टर्म। एक सीनियर सीनियर ही रहता है, एक जूनियर जूनियर ही रहता है मेडिकल स्कूल में। काफ़ी कम फ्रेंडशिप जैसा बॉन्ड बन पाता है। आई गेस बॉयज़ में बन भी पाता होगा, बट गर्ल्स में आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो आपका यही तरीका होता है इंटरेक्शन का, दिस इज द ओनली वे ऑफ इंटरेक्शन। कि वो सीनियर है, आप उसको जाओ अप्रोच करो, प्लीज़ मैम ये सिखा दीजिए, ये बता दीजिए, ये कैसा करना है, ये बुक दे दीजिए, ये वगैरह वगैरह। और एक पॉइंट पे आपके सीनियर्स भी आपको अप्रोच करेंगे, डोंट वरी। वो तब अप्रोच करेंगे जब उनको अपनी लॉग बुक या जर्नल कंप्लीट करानी होती है, विच इज़ अगेन समथिंग नॉर्मल। लाइक उसमें गलत तो नहीं है, बट सही भी नहीं है, बट नॉर्मल यही होता है भाई, ठीक है। और रैगिंग की जो बात है, रैगिंग जो है वो हमारे कॉलेज में नहीं होती है। मुझे लगता है कि अगर
आप कुछ देर शानापन करोगे, अपने सीनियर से बेवजह मेस में लड़ोगे, हॉस्टल में लड़ोगे, तो आपकी कोई चांस है कि रैगिंग हो जाए। रैगिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी कि 3-4 सीनियर्स मिलके बोलेंगे कि तूने ऐसे बात क्यों किया, या तूने ऐसा क्यों बोला, तेरे को बताता हूँ, तेरे को करती हूँ, ऐसा वगैरह। उससे ज़्यादा ऐसा हाथ पैर वाली तो रैगिंग नहीं होती है। बॉयज़ हॉस्टल का सीन मुझे नहीं पता, बट मैंने कई बार सुना है कि बॉयज़ हॉस्टल में इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड ऑल, विच इज़ अगेन अ नॉर्मल थिंग इन मेड स्कूल। और गर्ल्स, अगर आप मेरे कॉलेज में एडमिशन लेती है, मेरे हॉस्टल में रहते हैं मेरे कॉलेज के, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों की रैगिंग कभी होने वाली है 4-5 सालों में, ठीक है। तो उसके लिए तो एक बहुत सेफ है, और आजकल के बच्चे इतने ईजी भी नहीं होते कि उनको रैगिंग ले लिया और वो लोग रैगिंग दे भी देंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप इंट्रोडक्शन लेंगे सीनियर्स, एक बार मीटिंग करेंगे, 2 बार मीटिंग करेंगे साल में, कि आपको बार बार बोलेंगे कि ऐसा मत करो, वैसा करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वॉशरूम क्लीन रखो, रूम कॉरिडोर में आवाज़ मत करो एंड स्टफ्स। उसके अलावा रैगिंग एज सच कुछ नाचने गाने नहीं बोलते, ठीक है। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जो कि बहुत बड़ा हो गया था। शायद मुझे फर्स्ट पार्ट को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, बट आई डोंट नो। अभी के लिए इतना ही मैं बताना चाह रही थी मेरे कॉलेज के बारे में, कि जो फैकल्टीज़ है मेरे कॉलेज की बहुत अच्छी है। कुछ कुछ फैकल्टीज़ होंगी भी नहीं अच्छी, फिर भी मैं कहूँगी कि ठीक है, आप लोगों के पास मैरो है, प्रेप लैडर है, डीएमएस है, सेरेबेलम है, जो आपके पास रिसोर्स है आप वो ले लो या फिर उससे पढ़ो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रेप लैडर, मैरो और ये सबका सब्सक्रिप्शन फर्स्ट ईयर से लेना है। इनकी वीडियोज़ भी अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, वो आपको मेड स्कूल में आकर ही पता चलेगा। मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बताना चाहती, क्योंकि मैं आपको बता भी दूंगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। आप जब तक यहाँ कदम नहीं रखोगे, आप तब तक ये कॉलेज में आओगे नहीं, या फिर कोई भी कॉलेज में जाओगे नहीं, आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब जिस दिन कदम रखोगे, उसके 3-4 महीने बाद आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो बिस्मिल्लाह बोलिए, अपनी ये न्यू जर्नी स्टार्ट करिए। आपने एडमिशन ले लिया, नहीं लिया, काउंसलिंग में अभी भी आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, नेक्स्ट वाले इसमें पार्ट लेने वाले हो, ऑल द वेरी बेस्ट। क्योंकि एवरीथिंग गोइंग टू बी रियली रियली ऑल राइट। प्रे, आपने वर्क हार्ड कर लिया है तो आप प्रे हार्ड करो, ठीक है। एंड लीव एवरीथिंग इन द ऑलमाइटीज हैंड, ही इज़ द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, रियली। मैं खुद एक रिपीटर हूँ, मैंने खुद वो फेस से गई हूँ कि मुझे खुद वो डेस्परेशन था फॉर MBBS, एंड आई कैन फील योर फीलिंग्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब भाई भाई है, नीट एस्पिरेंट। आई कैन फील कि आप लोगों को भी कितना डेस्परेशन है टू गेट इनटू अ गुड मेडिकल कॉलेज, ओके, टू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज इनफैक्ट। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों को अच्छा मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा, या फिर एटलीस्ट आप सब लोग MBBS कॉलेज मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो देखिए, अपने हिसाब से ट्राई करिए फिर से, या फिर नहीं फिर से ट्राई करना तो अपना मन बना के फिर देखिए। आपको अगर डेंटल में इंटरेस्ट आ रहा है या आयुर्वेद में इंटरेस्ट आ रहा है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई हैंड्स देयर, बिकॉज हमारे सिटी में मैंने कई जगह देखा है कि DMS वाले भी अर्निंग हार्ड, ठीक है। तो अपने हिसाब से देखिए। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी मेरे हॉस्टल के बारे में और कैंपस के बारे में बाकी चीज़ें। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मुझे 3 मिनट में ख़त्म करना था, इतनी लंबी वीडियोज़ मुझे बनाना बिल्कुल नहीं पसंद। बट अल्लाह हाफ़िज़।